हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं सभी लोग। आईएससी क्लास 12 के 2025 वाले स्टूडेंट्स, आपको क्या लगा छोड़ दिया आपको खाली? आपको जाने देंगे? भाई जितना प्यार आप हमसे करते हो ना, उतना ही प्यार हम भी आपसे करते हैं। और इसी प्यार को बरकरार रखने के लिए आपके लिए लेके आए हैं सीयूईटी सुपर 30 सीरीज, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स डोमेन के पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। मैक्सिमम पीवाईक्यूज करके आपकी जो प्रैक्टिस होने वाली है ना सीयूईटी के लिए, वो होने वाली है गॉड लेवल। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन बंधुओं के साथ, उन बहनों के साथ जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक सीयूईटी में पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। तो मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ साथ क्वेश्चंस कीजिए। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं उसको पॉज कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपने सही किया है कि नहीं किया है, और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके आगे बढ़िए और देखिए सही आंसर आया कि नहीं आया। अगर सही आया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो देखिए किस तरीके से वो सॉल्व होगा। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी सीयूईटी के आने वाले एग्जामिनेशन में। इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स डोमेन के भी पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, और इसी के साथ साथ जीटी के लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट्स, इनके भी पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, ताकि आपको सीयूईटी में कोई दिक्कत ना हो और आपका ड्रीम कॉलेज आपको आराम से मिल जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन में, कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां पे आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिलने की संभावना है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से मिलने की संभावना है, तो इसको तो अच्छे से करना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का पीवाईक्यू, ये रहा भाई पहला क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन सीयूईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अगर A इज अ मैट्रिक्स एंड A प्लस A डैश इज इक्वल्स टू 2i, A प्लस A डैश 2i के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो भाई A हमको पता है, यहां पे A डैश अगर हम निकाल लें तो A डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया x माइनस वाई, वाई एंड x। इन दोनों को अगर अपन ऐड करें A प्लस A डैश, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस x, 2x 0 0 2x, and this is equals to 2 times of i. so 2 times of i मतलब 2 0 0 2, यही तो मतलब हुआ भाई i का। तो यहां से डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? x की वैल्यू आ गई यहां से 1 के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if B is a non-singular matrix of order 4 by 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। एंड A इज इट्स एडजॉइंट, ठीक है। सो B का जो एडजॉइंट है वो है A। सो B का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ B, सॉरी B का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ B, दिस इज इक्वल्स टू A। तो A जो है एंड A इज इट्स एडजॉइंट, तो A जो है वो एडजॉइंट ऑफ B का है, ठीक। क्या दिया है यहां पे? कह रहा है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगर 125 के बराबर है तो डिटर्मिनेंट B की वैल्यू निकालिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B किसके बराबर हो जाएगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट B टू द पावर n माइनस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत बार सीयूईटी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे, ठीक। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है? सो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है 125 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट B की पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट B की पावर निकालनी है, सो डिटर्मिनेंट B की वैल्यू निकालनी है। n क्या हो गया? ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया? 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो डिटर्मिनेंट B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 125 का
क्यूब रूट। सो 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। तो ये क्या किसके बराबर आ गया? ये आ गया 5 के बराबर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ए वाला आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मजा आ रहा है? क्वेश्चंस आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग टाइप से पूछे जाते हैं। जैसा आपने बोर्ड में तैयारी की उससे थोड़ा सा अलग टाइप में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड है। विदाउट एक्सपैंडिंग किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज लगा के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस से, तीनों ही रोज या तीनों ही कॉलम्स में सेम टू सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर सेम टू सेम एलिमेंट्स आए तो आंख बंद करके इन सारी रोज को ऐड कर दीजिए। आप यहां पे ऑपरेशन लगाइए R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर इन तीनों रोज को आपस में ऐड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3। बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 0। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 0 0। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज। अब आपको इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम में डिटर्मिनेंट के 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है if A is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint of A, so determinant 2 times adjoint of A is equals to 288, then the value of determinant A will be, determinant A की वैल्यू क्या आएगी? तो आपको प्रॉपर्टी पता है क्या? प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a इज इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a, जहां पे n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम 2 को बाहर निकालें तो 2 की पावर ऑर्डर कितना है इसका? 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल्स टू 288। करेक्ट है भाई? हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? डिटर्मिनेंट a की। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया। सो ये हो गया 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, दिस इज इक्वल्स टू 288। 8 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स 6 टाइम्स। सो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई? डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई यहां से प्लस माइनस 6 के बराबर। कोई ऑप्शन है यहाँ पे प्लस माइनस 6? यस, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे पीवाईक्यूज करेंगे, सारे चैप्टर्स के करेंगे, एक एक चीज करेंगे। सीयूईटी एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको सारी प्रिपरेशन कराएंगे इसी चैनल पे, यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई? सो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ a इंटू एडजॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी और ये प्रॉपर्टी भाई आपको बिल्कुल याद रखनी है। एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई कीजिए या एडजॉइंट ऑफ a को पोस्ट a से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसका क्वेश्चन पक्का आपको सीयूईटी में मिलेगा, जब मिलेगा तो याद कीजिएगा यश सर को। ठीक है, अब इसको अगर देखें a इंटू एडजॉइंट है, यहां से हमको अगर इसको डिटर्मिनेंट a इंटू आई के फॉर्म में बनाना है, इसको आई के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? -5 अगर बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 100010001 बन जाएगा। यस, तो ये जो -5 है किसके बराबर आ गया? डिटर्मिनेंट a के बराबर आ गया। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आ गया? यहां से करेक्ट आंसर आ गया -5। सो -5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको क्लियर हो गया? यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट इज -3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, प्रॉपर्टी होती है दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट? इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस 2 को बाहर निकालते हैं। तो जब इस 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a इंटू a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ठीक, 2 की पावर 3 हो गया 8। इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दी है -3 के बराबर। एक और प्रॉपर्टी यहां पे लगती है, क्या? डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालो या a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वैल्यू सेम होती है, सेम वैल्यू होती है। सो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू भी -3 के बराबर
एंड ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू -3 के बराबर, 3 3 9 9 8 72। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर आ गया 72 के बराबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऑप्शन सी सबको समझ में आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर है, बेहतरीन आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, सो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, then the solution of equation xa is equals to b is, so भाई अगर xa is equals to b दिया है, हम क्या करें? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो यहाँ पे a इनवर्स हो गया, ये हो गया b इंटू a इनवर्स इंटू a, ये कैंसिल हो जाएगा, i आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x b a इनवर्स। तो सही आंसर क्या है? B A inverse, option C. So option C is the right answer. I hope this is clear to each and every one of you. Clear हो गया सबको भाई? कमेंट करके बताना ये सीरीज कैसी लग रही है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसके आप नेक्स्ट PYQs चाहते हो कि सबसे पहले वो कंप्लीट करा दिए जाए, और क्वांट्स में, रीजनिंग में कौन सी ऐसी चीज है जिसको कराया जाए। जीके जीएस के लिए भी अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, सबकी मदद करेंगे, सबका बदला लेगा अपना फैजल, भाई का, दादा का, सबका सबका बदला लेगा अपना फैजल। आई होप यू गॉट दिस आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन यहां से ए बी सी सबकी वैल्यूज बतानी है। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपने 12th में मुझसे पढ़ाई की है तो ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं 12th में। तो क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ने के बाद जो अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट डिफरेंट साइन के होते हैं। सो यहां से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी -8 के बराबर। तो यहां से a प्लस c कितना आ जाएगा? सो a प्लस c करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, a प्लस c इज इक्वल्स टू -5 एंड b की वैल्यू 0। तो b की वैल्यू 0, a प्लस c -5, कौन सा आंसर है? ऑप्शन c इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है भाई, बेसिक है, लेकिन बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते होंगे, आप आराम से मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 आराम से ले आएंगे, 250 आउट ऑफ 250 सॉरी, आराम से ले आएंगे विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा, उसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी ये न्यूज नहीं पता है, इस इंफॉर्मेशन को नहीं पता है, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। हमारा CUET का एक क्रैश कोर्स रन हो रहा है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, GT और इंग्लिश सारे ही सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे हैं, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपको ई बुक्स दी जा रही है PDF के फॉर्म में, फिजिक्स की, मैथ्स की, इंग्लिश की, GT की, सारे साथ ही साथ इसमें AI बेस्ड मॉक्स भी चल रहे हैं। और ये क्लासेस इसी हफ्ते से स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी तक मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो हमने एक चैप्टर किया हुआ है, और फिजिक्स में भी एक, केमिस्ट्री में भी एक ही चैप्टर किया है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं छूटी हैं। अभी भी वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि CUET में अच्छे नंबर लेके आए, बेहतरीन तैयारी हो जाए, वो ये बैच एक बार रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइमिंग जो चल रही है हमारी क्लासेस की, वो टाइमिंग भी यहाँ लिखी हुई है, तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड होकर CUET में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट x बिलोंग्स टू IR हैज लोकल मैक्सिमा। अच्छा, अब देखिए ये डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन आ गया, यहां मैक्सिमा मिनिमा वाला भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर fx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x² - 3x, ये आ गया। ठीक, अच्छा, अब हमको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 12th में बताते बताते थक गया हूं, तुम लोग के दिमाग में बस गया होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके अगर 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/2। सो 3/2 इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे वैल्यू फंक्शन की चेंज हो रही है, या तो यहां से मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है या मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है। अब मिनिमाइज हुआ है या मैक्सिमाइज हुआ है ये कैसे पता चलेगा? दोबारा से इसको ठोकेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और दोबारा से डिफरेंशिएट करने पे ये 2 आ गया, ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा एट, लोकल मिनिमा एट 3/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 3/2, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया बेहतरीन धांसू क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो एक बार में देख के शायद आपके दिमाग में चमकेगा नहीं, बनेगा नहीं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहां पे देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया है x टाइम्स डिटर्मिनेंट प्लस y टाइम्स डिटर्मिनेंट प्लस z टाइम्स, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। ठीक, अच्छा अब LHS क्योंकि RHS के बराबर है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू ये सारी चीजें, राइट। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो 2389 क्या यहां पे आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। कहां कहां आ रहा है? सो 2389 आ रहा है, 2389 यहां पे आ रहा है। तो अगर हम सेकंड कॉलम को हटा दें और फर्स्ट रो को हटा दें, सॉरी फर्स्ट कॉलम को हटा दें और सेकंड रो को हटा दें, तो क्या बच रहा है? 2389 बच रहा है भाई। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन अप करें सेकंड रो से, तो अगर सेकंड रो से इसको ओपन अप करेंगे तो सेकंड रो से ओपन अप करने पे क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2389, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2389, प्लस माइनस प्लस साइन लेके चलते हैं तो प्लस माइनस प्लस प्लस 5 किस रो किस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दीजिए यहां से, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, हटा दीजिए 1379 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 6 टाइम्स, फिर से 6 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए 1278। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे सेम वही सेम टू सेम डिटर्मिनेंट्स है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को ओपन अप किया जा रहा है फ्रॉम दी सेकंड रो। तो इसको कंपेयर करके यहां से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई -4 के बराबर, y की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, z की वैल्यू आ गई -6 के बराबर। इन तीनों को ऐड किया जाए तो -10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू -5। सो फाइनल आंसर किसके बराबर आ गया? फाइनल आंसर, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन गड़बड़ दिया, दोनों 5 नहीं होगा, एक -5 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, -5 इज द करेक्ट आंसर, -5 विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब बस देखने वाली बात है कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार में अगर दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है अब ऐसे देखना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट, a square matrix B whose elements जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, where Bij is equals to 0 when I is not equal to j and Bij is equals to k when I is equals to j for some constant k। तो ये किस तरीके की मैट्रिक्स होगी? अब इस मैट्रिक्स को अगर अपन ड्रॉ करके देखें ना तो हमको अभी तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। n क्रॉस n का मतलब है, हमको ऑर्डर नहीं दिया है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमको पता है। Where Bij is equals to 0 when I is not equal to j। अब I is not equal to j का मतलब क्या है? 0 0 0 0 ऐसे होगा, ठीक। और जहां पे I j के बराबर है वहां पे k आएगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे क्या आएगा? सो k k k k k इस तरीके से चलेगा। और बाकी सारे ही एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? बाकी सारे ही एलिमेंट्स हो जाएंगे शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। तो ये किस तरीके की मैट्रिक्स निकल के आई? अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता चला? n क्रॉस n से, राइट। और इसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे बराबर हैं, इक्वल हैं। कैसी मैट्रिक्स हुई है? सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो फाइनल आंसर इज स्केलर मैट्रिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बहुत हुआ नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, रिवाइज एक बार आपको करना पड़ेगा बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a square matrix and determinant A is equals to 4 then the value of determinant A into A dash किसके बराबर हो जाएगा? सेम देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, वही क्वेश्चन जैसा भी किया था। क्या करना है इसमें? सो इसमें डिटर्मिनेंट A into A dash निकालना है। सो दिस इज डिटर्मिनेंट A into डिटर्मिनेंट A dash। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 4, डिटर्मिनेंट A dash की भी वैल्यू 4 ही होगी। 4 4 16। फाइनल आंसर इज ऑप्शन A। अब इसको समझाने में बताने में 10 सेकंड लग रहा है, तो जब खुद करोगे तो भाई ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने आराम से कर लोगे, 250 नंबर कहीं नहीं गए, जेब में आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई w प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। अब एक्स वाई जेड निकालने के लिए देखिए पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल्स टू 10, राइट। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6। तो x प्लस वाई की जगह 6 रख लें, तो 6 प्लस जेड प्लस w इज इक्वल्स टू 10 आ गया। सो z प्लस w कितना आ गया? 4 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अब z प्लस w अगर हमको दिया होता तो हम आराम से कर लेते, लेकिन हमको z प्लस w किसी एक इक्वेशन में नहीं दिया, पर कोई बात नहीं। इन दोनों इक्वेशन में z भी आ रहा है, w भी आ रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो x प्लस x 2x प्लस z प्लस w विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, राइट।
सो यहां से z प्लस डब्ल्यू कितना आया था 4, इस z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहां रख दें तो ये हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, सो 2x इज इक्वल्स टू 4, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो x प्लस वाई 6 के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4। x प्लस जेड 5 के बराबर है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x प्लस डब्ल्यू 3 के बराबर है तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, तभी 2 प्लस 1 3 होगा, राइट। सबकी वैल्यूज पता चल गई। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर हो गया 16 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर, डब्ल्यू प्लस जेड करेंगे 4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 4। सो फाइनल आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर सारी चीजें क्लियर हैं। ये पीवाईक्यूज हैं, सीयूईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो भाई इसको भी नहीं कर पाओगे क्या, इसको तो कर ही लोगे यार। 250 में 250 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर आपने 12th मुझसे पढ़ी है, आखिरी में परसेंटेज बूस्टर में, अभियान में, ये सब चीजें चिंटू लगेंगी आपको। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली नंबर आएंगे। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या समझ में आया? समझ में आया कि भाई ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आने की चांसेस ज्यादा हैं। a into adjoint a, so a into adjoint a is equals to determinant a into i। अब ये i कैसे बनेगा, जब 99 बाहर ले लो, so determinant a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, so 99 कोई आंसर है, yes, ऑप्शन डी। so ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चिंटू क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन, सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वेयर दिस लाइज इन 0 से पाई। सो 0 से पाई में अगर ये लाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन बताना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब एक्सपैंड करने के लिए क्या कीजिए, या तो फर्स्ट रो से या सेकंड रो से कहीं से भी इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ओपन अप कर दीजिए। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, आ जाएगा 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया साइन क्यूब थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही होता है, राइट। सो साइन थीटा 1 के बराबर। अब साइन थीटा 1 किस पे आता है, π/2 पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। 0 से पाई के बीच में बोल रहा है, सो 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मिला के। सो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, π/2 पे। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/2 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो कितने सोल्यूशन है इसका, मात्र एक सोल्यूशन है। कह रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ सोल्यूशन है एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है यहाँ पे, दैट इज π/2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A is a 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फिर से मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, वेरी गुड। सच दैट एडजॉइंट A इसके बराबर दिया है, देन डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी है। एक ही फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये फॉर्मूला रट लो भाई। सो अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ले लें, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू 2 कॉस से सेक कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गई क्या, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2/2। सो 2/2 -1, तो ये 1 ही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर ओपन अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया दोनों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। सो डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया 1 के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया, यस। आसान है ना क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सीयूईटी आप आराम से निकाल सकते हो, बस बेसिक्स मजबूत करने हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, और कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गया तो सारे क्वेश्चंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी।
अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जब भी आएगा सीयूईटी में ना, तो आपसे मैं ये बोलूंगा इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इस क्वेश्चन पे लास्ट में वापस आइए जब आपके पास टाइम बचे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए होती है ना, वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये अगर आपको पता है तो आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टॉप कर जाओगे। बस ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, करना कौन सा ये तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना कौन सा ये जरूर पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत लेंदी है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वापस आगे टाइम बचता है हमारे पास तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x3। तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए का ऑर्डर होना चाहिए 2x3, अगर 2x3 ऑर्डर होगा तभी ये दोनों कंपैटिबल होंगी, मल्टीप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट आएगा वो 3/3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने 10th में भी पढ़ा है, दोबारा 12th में भी रिवाइज किया है, राइट। अच्छा, सो ए को अगर हम 2/3 की एक मैट्रिक्स लें तो 2/3 की एक मैट्रिक्स, 2 रोज 3 कॉलम, तो इसको ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ले लिया हमने, राइट। अब क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना है और इसको इक्वेट करना है इस मैट्रिक्स से, तो हमको इक्वेशंस मिलेंगी a b c d e f के फॉर्म में। हमको a b c d e f की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू मैच हो जाएगी वही आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा, ठीक है। सो ए जो मैट्रिक्स आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, राइट। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, कौन कौन से होंगे, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होने वाला है। तो अब क्या करो, ए बी सी डी ई एफ लेने से और भी अच्छा क्या है, इसको आप लेके देखो, ए को ये लेके देखो, शॉर्टकट तरीका ये लेके देखो, और ये लेने पे क्या इसके बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर सही है। तो चलो ऑप्शन ए लेके चलते हैं। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा दिस, ठीक है। सो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करें ए से, ए अगर ये है तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स 2 1 -3 -1 0 4, ठीक है। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 -3, 2 -3 कितना हो गया, 2 -3 हो गया -1, ठीक है। सो ये हो गया 2 × 1, 2 × 1 देन -1 × 3, ये हो गया -3 और ये हो गया 1 के बराबर। भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू गड़बड़ दी है, शायद कुछ वैल्यू गड़बड़ दी है, ए की वैल्यू आ गई 1 -2 -5 340 340, ओके। सो अगर इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ तो -1 ही तो आना चाहिए, यहाँ तो सही तो है, -1 ही तो आ रहा है, -1 आना चाहिए, -1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड करो, 2 2 ज़ा 4 + 4, 4 + 4 कितना आ रहा है 8, देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है, तो ये आंसर इसका सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, और आसानी से हो गया। अब अगर ए बी सी डी ई एफ करके करते जो हमने 12th में पढ़ा था, ये काफी लेंदी हो जाता, लेकिन छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे वैल्यू दी थी ए की, वो यहाँ पे एक बार रख के देखी, क्योंकि दो ही ऑप्शंस आ रहे थे, एक ऑप्शन चेक किया, एक ऑप्शन गलत आ गया, दूसरा ऑप्शन अपने आप हमारा आंसर हो गया। दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम, स्पीड बढ़ा सकते हो बस इसी तरीके से। अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते, ए बी सी डी ई एफ लेके करते, मल्टीप्लाई करते, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकालते, बहुत टाइम लग जाता, बाकी क्वेश्चन छूट जाते। कंपटीशन में टाइम नहीं लगाना है, ट्रिक्स लगानी है, और यही ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैसे करेंगे भाई इस डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले देखिए, जो ये पहली रो आपको दिखाई दे रही है, इसमें सारे ही जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 हैं, इसमें से 6 बाहर निकाल लो। तो अगर इसमें से 6 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 11 3 6 1 3 4 11 3 6। आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो रोज आपस में इक्वल है, बराबर है, देन इन दैट केस क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो आंसर क्या है, सी ऑप्शन 0, डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, वन रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 इज। अब इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए। सो 3x - 8 3x - 8 3x - 8 तीनों रोज में आ रहा है, 3 3 3 3 सारे रोज में आ रहा है। क्या करना है, आंख बंद करके R1 + R2 + R3 लगा दो, काम हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे अपन ऑपरेशन लगाएं, R1 में R1 + R2 + R3 कर दें, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सो ये मैट्रिक्स हो जाएगी बेसिकली 3 + 3 दैट इज 6, तो ये हो जाएगी 3x - 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3x - 2 3x - 2, ये हो गया 3 3 3x - 8 3 3
3x माइनस 8, राइट। इसमें से 3x माइनस 2 बाहर निकाल लें, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी। इसमें से 3x माइनस 2 अगर बाहर निकाल लें तो 3x माइनस 2 अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1 1 एंड 1, ठीक। अब ये जो पूरी डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, 0 के बराबर। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को ओपन अप करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, सिर्फ एक रूट निकालना है। तो अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर या इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। कोई ऑप्शन दिया है, हाँ भाई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, जल्दी ऐसे करना है, शॉर्टकट ऐसे लगाना है, तभी आपका आंसर आएगा, तभी आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाले भाई, 15 डिग्री 30 डिग्री दे दिया भाई, बिल्कुल 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री याद ही नहीं है, याद नहीं है, पर कोई बात नहीं। 11th में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से हम एंगल्स को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम इस एंगल को ब्रेक करें तो साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, कॉस 45 माइनस 30, 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 1 आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1, कॉस 75 नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस 45 प्लस 30, देन साइन 45 प्लस 30, साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, साइन 45 माइनस 30 नहीं पता वैल्यू, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन x माइनस वाई का। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के। सो साइन x माइनस वाई किसके बराबर, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, ठीक है। सिमिलरली कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला, सो कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो साइन 45 माइनस 30 अगर लगाएं तो साइन 45 माइनस 30, आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग खुद करोगे तो जल्दी कर लोगे। तो ये आ जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर यहाँ से एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 √3 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई, साइन 45 माइनस 30। अब कॉस 45 माइनस 30 की वैल्यू निकाल लें, सो कॉस 45 माइनस 30 किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 45 कॉस 30, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, माइनस सॉरी प्लस लगाएंगे। उसके बाद कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू, अच्छा 30 था यहाँ पे, सो 30 की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 √3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई कॉस 45 माइनस 30 की, राइट। अब क्या निकालना है, कॉस 45 प्लस 30, सो कॉस 45 प्लस 30 सेम वैल्यू आएगी, बस साइन माइनस में चला जाएगा। सो कॉस 45 प्लस 30 करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, बस साइन बीच में माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन 45 प्लस 30, सो सेम वैल्यू आएगी साइन a माइनस बी वाली, बस बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 √2। अब अगर इसको हम सारी वैल्यूज को एलिमिनेट करें और वैल्यूज रख दें तो वैल्यूज रख के क्या आ रहा है, देखिए वैल्यूज रख के आएगा यहाँ से साइन 45 माइनस 30 कॉस 45 माइनस 30। तो साइन 45 माइनस 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है √3 - 1/2 √2, और कॉस 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 + 1/2 √2। कॉस 45 प्लस 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस 45 प्लस 30 की वैल्यू आ रही है √3 - 1/2 √2, राइट। एंड साइन 45 प्लस 30 की वैल्यू क्या आ रही है, सो साइन 45 प्लस 30 की वैल्यू आ रही है √3 + 1/2 √2। अब यहाँ पे देखिए ये वाली रो, थर्ड रो और फर्स्ट रो क्या हो गई भाई, सेम टू सेम हो गई, एग्जैक्टली सेम हो गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, डायरेक्ट 0। तो ये कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट आसान क्वेश्चन है। सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 0 के बराबर। बस आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, याद है ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मजा आया कि नहीं आया, बेहतरीन क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 विद ईच एंट्री 0 1 2 3 इज। इस तरीके के क्वेश्चन हमने 12th में भी किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अभी मैंने CUET में भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराया है।
सो यहाँ पे 4 वैल्यूज आ सकती हैं, 4 वैल्यूज आ सकती हैं, 4 वैल्यूज आ सकती है, 4 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 16 256। सी ऑप्शन 256 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। डायरेक्ट वैल्यू निकाल के डायरेक्ट काम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P is equals to Aij be a 3x3 matrix, ठीक है, and let Q is equals to Bij where Bij is 2 की power I plus j Aij for all I greater than equal to 1 and j less than equal to 3. If the determinant of P is 2 then the determinant of Q is क्या होगा। देखने में खतरनाक है, लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आराम से सॉल्व होगा। कैसे करेंगे भाई, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। 3x3 की P की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये आ गई क्या, मैट्रिक्स P। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है Q इज इक्वल्स टू Bij वेयर Bij इस तरीके से दिया है, ठीक। तो मैट्रिक्स Q लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स Q क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स Q आ जाएगी जब I की वैल्यू जब I की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और J की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। तो बेसिकली इन सारे ही केसेस में यही फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, I की जगह 1 J की जगह 1 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 A11, फिर 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 3 A12, फिर 3 प्लस 1 करेंगे तो 2 की पावर 4 A13, ठीक है। सिमिलरली A21 रखेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। सो 2 की पावर 3 A21 A22 2 की पावर 4 आ जाएगा एंड A की पावर 5 A23, क्योंकि 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर A31 करेंगे तो A31 3 प्लस 1 4 2 की पावर 4, A32 करेंगे तो 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 फॉर A33, ठीक है। अब यहां से हमको कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है भाई, हाँ कॉमन चीज दिखाई दे रही है। क्या, हम फर्स्ट रो से 2 का स्क्वायर निकाल लें, सेकेंड रो से 2 का क्यूब निकाल लें, थर्ड रो से 2 की पावर 4 निकाल लें। तो यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4। इसको कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, सो अंदर बचा A11, 2 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 2A12, यहाँ से स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर A13, फिर उसके बाद 2 का क्यूब बाहर लिया सो A21, 2 का क्यूब बाहर लिया तो ये बचा 2 टाइम्स A22, देन 2 की पावर 2 A23, फिर 2 की पावर 4 अगर बाहर ले ले तो ये हो जाएगा A31, देन 2 की पावर 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A32, देन 2 का स्क्वायर A33। ये आ गया यहाँ से बाहर, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम में से 2 बाहर ले सकते हैं और थर्ड कॉलम में से 2 का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 बाहर लिया यहाँ से, 2 बाहर लिया यहाँ से और 2 का स्क्वायर बाहर लिया सेकंड कॉलम से। तो जब ऐसा बाहर हम लोग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या है, ये कुछ नहीं, मैट्रिक्स P ही तो है, राइट ये मैट्रिक्स P ही तो है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स P। तो ये क्या आ गया, तो कह रहा है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज, Q की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हम लोग ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके चल रहे थे, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। मैट्रिक्स का साइन नहीं, डिटर्मिनेंट का साइन होगा, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट P के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट P की बराबर, डिटर्मिनेंट P की वैल्यू 2 के बराबर दी है तो ये 2 एक और आ जाएगा। सो क्या हो गया, 2 3 5 5 और 4 9 9 और 1 10 10 और 3 13। सो 2 की पावर 13 विल बी द फाइनल आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन दिया है 2 की पावर 13, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखने में काफी भयानक था, डरावना सा था, बस सॉल्व करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगेन PYQ ऑफ CUET। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आए हैं क्वेश्चन CUET में। मैच द फॉलोइंग को कैसे करेंगे, अगर A इनवर्स दिया है तो A की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत आसान है भाई, अगर A इनवर्स दिया है सो A इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। अगर हमको A निकालना है तो A इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दें, तो A इनवर्स का फिर से इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं। सो ये हो गया -5, ये हो गया -4। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 -4, 6 -4 -5 और 3, ये तो को फैक्टर आया, ये तो आया अभी आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 6 3s are 18 -5 4s are 12, 18 माइनस 5 4s are 20, 18 -20 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सो 1 अपॉन माइनस का 2 कर देंगे, 1 अपॉन माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई -3 2 5/2 एंड माइनस का 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, ये दिया है ऑप्शन, ठीक। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए का जो करेक्ट मैचिंग है, ऑप्शन ए की करेक्ट मैचिंग क्या आ गई, वो थर्ड के साथ आ गई। ये हो गया ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड। अब ए का थर्ड कहाँ पे, देखिए ए का थर्ड है सी पे, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ए का थर्ड कहाँ है, ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन देंगे ही नहीं भाई, समय बचाना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है जब एक ही से आंसर मैच हो गया। ए का थर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस सी वाला कर दिया, आंसर हो गया तमाम कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बाकी भी सॉल्व कर ही लोगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक। ए इनवर्स अगर दिया है तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बेसिकली बराबर आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 5 7 2 3, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 5 7 2 3, कौन सा ऑप्शन है, 5 7 2 3, ये वाला ऑप्शन है। तो सी का जो आंसर आएगा, सी का, वो सी का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। सिमिलरली बाकी भी कर लोगे, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से आंसर निकालना है। तो ऑप्शंस को ध्यान में जरूर रखिए, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन के बाद, तब एनालाइज कीजिए कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी आर गिवन एज फॉलोज। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, ए का ऑर्डर दिया है 4x3, बी का ऑर्डर दिया है 5x4, सी का ऑर्डर दिया है 3x7। कह रहा है सी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश। सो सी डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी डैश ट्रांसपोज करेंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 7x3। ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो ए डैश का ऑर्डर हो जाएगा 3x4। और बी डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो बी डैश का ऑर्डर हो जाएगा 4x5। क्या ये दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, हाँ जी बिल्कुल कंपैटिबल है। इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3x5। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3x5। क्या ये दोनों आपस में कंपैटिबल है, हाँ जी बिल्कुल। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 7x5। सो फाइनल आंसर क्या है, 7x5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान है भाई, बस बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, दैट्स इट। स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाने पड़ेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। और जो मैंने अपनी किताब बनाई है ना CUET की, अगर आपने वो CUET की किताब सिर्फ लगा ली तो इस तरीके के क्वेश्चन सब आपको चिंटू लगेंगे। यही सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने अपनी बुक में भी दिए हैं। जितने बच्चे हमारे साथ CUET में पढ़ रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या ये सारी चीज़ें हमारी बुक में भी हैं, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो ये हो गया भाई हमारी क्लास खत्म। PYQs, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, 2 चैप्टर के एक साथ हमने कर दिए हैं तमाम, ठीक है। सो फॉर मोर सच कंटेंट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इसको करना मत भूलिएगा। दोबारा एक और सीरीज लेके आऊंगा, एक और वीडियो लेके आऊंगा बाकी के चैप्टर्स के लिए। तो जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले PYQs में कवर करेंगे, फिर वो चैप्टर्स जिनसे कुछ कम क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।